हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, है ना। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी स्टोरी में। ये मेरी स्टोरी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो पसंद है कि नहीं कमेंट कर दिया करो मुझे थोड़ा सा। एंड क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलना था बट अब मैं नहीं बोल, छोड़ो। तो पिछले पार्ट में जैसा कि हमने देखा था कि हमने क्या देखा था कि यहाँ मिस प्रिया जी को चोट लग गई थी, है ना। अब मिस प्रिया जी को चोट लगी हुई थी तो प्रिया को दर्द हो रहा था। तभी नैना उसको लिटा देती है कि तुम टी शर्ट निकालो और लेट जाओ। प्रिया लेट जाती। तभी नैना यहाँ क्या करती है पता है भाई, वो बंदी उल्टा लेटी हुई है और नैना उसके ऊपर आके बैठती है। प्रिया बोलती ये क्या क्या हरकतें हैं, आप क्या करें। नैना बोलती अरे रुको ऑइलमेंट लगाने दो। तो प्रिया उसको देखती है और बोलती है मैडम आप साइड में बैठ के ऑइलमेंट भी लगा सकती हैं, ठीक है, मुझे ऑलरेडी दर्द। अरे तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती हो प्रिया, ओ हो, तुम तो बहुत बोलती थी कि मैं आपको बर्दाश्त कर सकती हूँ, ऐसा वैसा मैं आप तो उठा सकती हूँ, ये अब क्या हो गया तुम्हें। बताओ बताओ। तभी यहाँ प्रिया उसको घूर के देखती है। आप ना बेटा मज़े लो मेरे अच्छे तरीके से, है ना। मैं ना अच्छे तरीके से समझ रही हूँ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी नैना ऑइलमेंट लगाती है। भाई आप ऑइलमेंट लगा रहे हो तो नॉर्मल तरीके से लगाओ ना यार। वो उसकी बैक एरिया पे वो अपने हाथ मूव करना स्टार्ट कर देती है, फिंगर चलाना स्टार्ट कर देती है। तभी बोलती है अच्छा क्या समझ रही हो तुम, थोड़ा मुझे भी समझाओ ना। क्या है ना, मैं नहीं समझ पाती तो थोड़ा सा तुम समझाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, सो समझा दो ना प्लीज़। भाई इतना सेंसेशन, मतलब इतना ही अपनी वॉइस इतनी डीप करके वो बंदी बात कर रही थी ना। प्रिया बोलती है अच्छा सच में समझना है क्या। तभी नैना बोलती है कल का अच्छे से नहीं समझ पाऊँ, सो आज थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ लेती हूँ ना। तभी नैना क्या करती है, इतना बोलने के बाद वो उठ जाती है। उठने के बाद वो खड़े होती है और खड़े होकर बोलती है रुको मैं भी आती हूँ। इतना बोलने के बाद वो नीचे जाती है। प्रिया बोलती है ये ना पागल हो गई हैं, हाँ मुझे भी पागल कर देंगे। इतना बोलने के बाद वो नॉर्मल लेट जाती है। तभी उसकी थोड़ी सी आँख लग गई थी, बिकॉज नैना को 10 से 15 मिनट हो गया था गए। वो नीचे जाती है एंड भाई उसको आदत थी मिल्क पीने की, ठीक है। वो कैल्शियम वेल्शियम ये मतलब डाइट बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, तो उसको आदत थी नाइट में मिल्क पीने की। अब वो बंदी मिल्क लेके आती और यहाँ प्रिया को बिल्कुल नहीं पसंद था भाई। वो उसकी ना स्मेल ही उसे नहीं पसंद थी, दूर से उसे इतनी बेकार लगती थी। अब प्रिया आँख बंद कर लेती थी। तभी नैना आती है एकदम प्यार से, प्रिया उठो ना बच्चा उठो ना। तभी प्रिया बोलती यार सोने दो यार, थक गई हूँ यार बहुत ज़्यादा। तभी नैना बोलती उठ रही हो कि नहीं। प्रिया उठ के बैठती हाँ हाँ वो बोला ना क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रही थी। ये लो। इतना बोला तो उसकी तरफ गिलास आगे करती है। प्रिया आधे नींद में थी ना, वो एक सिप ली थी, एक सिप लेने के बाद अपनी आँखें खोलती। क्या था ये, क्या था, क्या मतलब है, मिल्क है ये पी लो। तुम पागल हो, क्या मतलब पागल हो, तुम्हें पता है मैं मिल्क विल्क नहीं पीती। हाँ तो क्या हो गया, आज पी लो ना बाबू प्लीज़। नैना मैं ये सब नहीं पीती, मुझे नहीं पसंद है, इसीलिए इतनी पतली हो गई हो तुम, ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ तुम्हारे अंदर कैल्शियम वैल्शियम कुछ नहीं है, ठीक है। देख रहे हो थोड़ी सी चीज़ में दर्द हो जाता है, कल कैसे दर्द हो गया था बोल रही थी। तभी प्रिया अपने सर में हाथ मार लेती है। मेरी माँ वो दर्द अलग होता है, और ये जो मैं किसको समझा रही हूँ। इतना बोलने के बाद अपने सर में हाथ पकड़ लेती है। तभी हो क्या रहा था इन लोग के बीच ऐसे, बट नैना के बहुत फोर्स करने पर प्रिया वो पी लेती है भाई जैसे तैसे करके। एंड पीने के बाद वो क्या करती है, मंदी जैसे एकदम होते ना, हम दवाई खाएंगे तो दवाई खाने के बाद हमको कुछ मीठा चाहिए। वो नैना पहले पी चुकी थी बिकॉज उसको तो पसंद था बोल सकते हैं, वो बैठी थी पी के। अब जैसे ही प्रिया यहाँ पीती है तुरंत ग्लास रखती है, उसको पीने के बाद वो सडनली एक गिलास पानी पीती है। एंड पानी पीने के बाद वो नैना की तरफ देख ही रही थी। नैना एकदम शॉक की कुछ करने वाली है क्या, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रही है। तभी प्रिया क्या करती है, उसके नेक को पकड़ती है और भाई उसको एकदम किस करना स्टार्ट कर देती है। नैना बोलती अरे अरे हटो हटो क्या करते हो। प्रिया बोलती मेरा मुंह का टेस्ट खराब किया ना, अब इसको सही करो तुम। इतना बोलने के बाद भाई बंदी इतने डीप तरीके से उसको किस कर दिया ना, नैना शॉक्ड। प्रिया बोलती है लगभग किस करने के बाद 5 मिनट किस करने के बाद वो पीछे होती, बोलती है हाय ऐसा मिलकर रोज़ मिलेगा क्या। नैना उसको गुस्से में देख रही थी, तुम्हारा ना ज़्यादा हो रहा है। अच्छा अभी तो कुछ किया भी नहीं है फिर भी ज़्यादा हो रहा है। अभी क्या बोल रही थी, दर्द, तुमको मैं बताती हूँ दर्द क्या होता है। इतना बोला हाँ दो नैना के ऊपर आ जाती है। नैना बोलती देखो प्रिया मुझे ना बहुत काम है, मुझे कल मेरी एक मीटिंग है, प्रेजेंटेशन बनाना है मुझे, सो बाहर से क्लाइंट आ रहे हैं, सो मैं रिस्क नहीं ले सकती। अच्छा हाँ किसी ने तो मुझे बोला था कि 8 बजे के बाद मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। हाँ तो अब क्या हो गया। प्रिया इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ तो क्या हो गया, मुझे नहीं मतलब है आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग से, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो हो जैसे, मुझे क्या लेना देना उससे। हाँ ये टाइम तो मेरा है ना, रात के 10:30 बज रहे और आपको काम करना है सीरियसली। बोलो ना। वो बंदी इतने करीब आके बात कर रही थी ना। बोलो ना। इतना बोलते बोलते वो एकदम आगे आ गई थी कि दोनों की सांसें तक एकदम टकराती, नोज से नोज एकदम टच हो रहे थे। तभी नैना अपनी आंखें बंद कर ली। तभी नैना अपनी आंखें बंद कर दी तो प्रिया क्या करती है, थोड़ा नीचे झुकती है एंड उसके चिन के पास जाने के बाद थोड़ा सा ऐसे किस करने वाला, थोड़ा सा अंदर जाते लिक करने के बाद थोड़ा सा चेस्ट एरिया में आने के बाद एकदम जो हमारा क्लीवियज होता है वहाँ पर जाके हल्का सा बाइट करके पीछे हट जाती है। गुड नाइट फ्यूचर वाइफी, मिलते हैं सपने में। इतना बोला तो बंदी लेट जाती है। प्रिया एकदम चिढ़ा, मतलब प्रिया क्या ऐसे हरकत पर नैना एकदम चिढ़ जाती है, प्रिया क्या ये उठो तुम।
हाय अब तो नहीं उठ सकती, सॉरी बट मुझे बहुत नींद आ रहा है, प्लीज़ मैं सो जाऊँ। प्रिया बोलती है, प्रिया कैसे बोलने पर नैना बोलती है, प्रिया तुम ना ज़्यादा कर रही हो, अब देख लेना तुम। हाय ज़्यादा कर रही हूँ क्या? बट अभी तो कुछ किया भी नहीं है। बट सच में सोना है, सो जाइए, आपकी मीटिंग है, रात में कोई काम नहीं होगा, जो करना है सवेरे करना है। इतना बोलेगा तो क्या करती है, प्रिया बैठी हुई थी तो उसको मतलब सॉरी यार, नैना बैठी हुई थी, नैना को खींचती है और नैना के ऊपर आती है। ऊपर आने इन द सेंस कि उसके ऊपर बच्चे लोग होते हैं ना, छोटे से बच्चे लोग, ऐसे चेस्ट के साथ लगा के रखोगे तो लोग सो जाते हैं। प्रिया भाई पूरे तरीके से वैसे आ गई थी नैना के ऊपर, एंड नैना उसको एकदम हक करके रखी हुई थी, एंड प्रिया बस गहरी नींद में चले जाती है 10 से 5 मिनट। प्रिया को सोते हुए देखने नैना को बहुत अच्छा लग रहा था। प्रिया एकदम मासूम से दिख रही थी। नैना उसके बालों पे बार बार अपने हाथ सहला रही थी, बार बार अपने हाथ फेर रही थी। हाथ फेरते फेरते ना वो खुद कब सो जाती है उसे खुद पता नहीं चलता है। तभी सोते सोते काफ़ी देर हो गया था, रात के 3 बजे के आसपास। नैना की ना एक प्रॉब्लम थी, वो ना कंटिन्यू नहीं सो पाती थी, हर 2-3 घंटे में ना उसकी नींद एक बार खुलती ही थी। तो वैसे ना उसकी नींद खुलती है तो देखती है साइड में कि प्रिया तो है ही नहीं। अब इधर उधर देखती, फिर भी प्रिया नहीं दिख रही थी उसको। तभी इधर उधर देखने के बाद वो लगता है वॉशरूम गई होगी करके, तभी वो वेट करती है 10 से 5 मिनट, बट वॉशरूम से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। तभी वो थोड़ा सा बाहर निकलती है, वो आवाज़ नहीं देती है ना, देख लेना, वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं देती, एकदम शांति से बाहर निकलती। अब जैसे बाहर निकलती एकदम शांति से, तभी होता क्या है, प्रिया बालकनी में खड़ी हुई थी, एंड बालकनी में खड़े होने के बाद ना वो किसी से फ़ोन में बात कर रही थी। तो फ़ोन में ऐसा बात कर रही थी, देखो तुमको जो करना है कर लो, ठीक है, मैं डरती नहीं हूँ, एंड ये छोटे मोटे हमले से मैं नहीं डरती हूँ, ये वो उसकी धमकी है, बट वो जो वहाँ के प्लॉट है वो उनको ही मिलना चाहिए, किसानों को ही, मुझे आलतू फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं। एंड हाँ, ज़्यादा हुआ शूट कर देना, ऑन द स्पॉट शूट कर देना, जो भी होगा विराट के अंदर केस आएगा वो देख लेगा, ठीक है। एंड इतनी नाइट में मुझे कॉल मत किया करो, पहले की बात अलग थी, अब मैं ना नाइट में, मैं 8 बजे के बाद ना मैं घर से निकल सकती हूँ ना मैं कॉल पिक कर सकती हूँ, सो ठीक है, जो भी इमरजेंसी है खुद हैंडल करो, मैं सारी ऑफिस की जैसे मॉर्निंग में आके हैंडल करती हूँ, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो कॉल कट करती है, गहरी सांस लेती है, वहीं पर दीवार पे ना एकदम जोरदार वाला हाथ मार देती है। शिट, ये मौका भी हाथ से निकल गया, शिट। इतना बोलने के बाद वो खड़ी हुई थी, तभी 10 से 5 मिनट पीछे पलटती है तो नैना को देख के एकदम शॉक्ड, नैना नैना आप यहाँ, मार लिया दीवार में हाथ, आ गया तसल्ली, आ गया क्या? सॉरी आप सोए नहीं? सो ही गई थी मैं, बट पता चला कि मैडम तो यहाँ लगी टेंशन में है। क्या हो गया है? कुछ नहीं, क्या हो गया? प्रिया झूठ क्यों बोल रहे हो तुम मेरे से? कितनी दफ़ा बोला है कि मेरे से झूठ मत बोला करो, मेरे से बातें मत छुपाया करो, बट नहीं, तुमको समझ भी नहीं आता है, जब देखो मेरे से बातें छुपाते रहती हूँ। क्या प्रॉब्लम है? ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रिया, तुम ज़्यादा कर रही हो। अच्छा सॉरी, बता रही हूँ। इतना बोलने के बाद ये दोनों अंदर जाते हैं, प्रॉपर प्रिया गेट लॉक करती है विंडो, और वो नैना के बोलती है लेट जाओ ना, तभी नैना बोलती है मुझे नहीं लेटना, मुझे पहले बात करनी है। तभी प्रिया बोलती है अच्छा ठीक है आप बैठो, मुझे लेटना है। इतना बोलने के बाद वो उसके गोद में सर रख लेती है, एंड नैना थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, बिकॉज उसको था कि भाई ठीक है आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है यार, बट नाइट के टाइम पे क्या इतना काम करना है यार, उसका ये बोलना था। वो थोड़ा गुस्सा हो गई थी, तभी वो हाथ भी नहीं सहला रही थी। तभी प्रिया क्या करती है, उसका खुद हाथ लेती है और अपने बालों में रहती है, प्लीज़ ये करो ना, प्लीज़ ना, बहुत नीड है इसकी। नैना उसकी तरफ देखती है, प्रिया की आवाज़ एकदम टूट रही थी, वो करना स्टार्ट करती, क्या हो गया, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हूँ, मैं हूँ ना, आई नो आप हैं, इसीलिए तो स्ट्रेस कम है, क्या हो गया बताओ ना। वो एक प्लॉटिंग का वो है, सो उस चक्कर में थोड़ा सा इशू हो रहा है, बार बार जान रहे हो ना कि छोटी मोटी लोग ऐसा सोचते हैं कि इंसान गरीब है, कुछ नहीं कर सकता, बस उसकी चीज़ों पे हथियार लो, नेता मंत्री जो है, हर चीज़, हर व्यक्ति करप्ट है यहाँ, हर किसी को पैसे चाहिए, एक कांस्टेबल से लेकर IG DIG तक सभी करप्ट हैं, सभी को पैसे चाहिए। एंड कुछ हुआ तो फिर आप अगर सही से किए तो आप सस्पेंड हो सकते हैं या फिर आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बस हर कोई बिका हुआ है यार, मुझे नहीं बिकना यार। नैना बोलती है तुम बिक भी नहीं सकती। फिर बोलती है आई नो मैं नहीं बिक सकती, सो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए बाहर में बात करती। अच्छा ठीक है, हम ये बारे में बात नहीं करते, ओके, हम सो जाते हैं। इतना मतलब बाद नैना लेटती है, और लेटने के बाद वो प्रिया के वैसे ईश्वर को सहला रही थी, लेटे लेटे, यानी ये दोनों बात करते करते कुछ सो जाते हैं। अब लगभग सुबह का टाइम था। सुबह के टाइम पे प्रिया थोड़ा लेट से सोई थी। नैना एज यूजुअल अपने डेली रूटीन के हिसाब से उठती है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करती है, एक्सरसाइज करने के बाद वो शावर लेती है, शावर लेने के बाद उसका वही रूटीन, एक बनाना खाएगी, उसके बाद क्या करेगी, पानी पिएगी, फिर पानी मतलब ऐसा है रहता है उसका, मिल्क विल्क पीती है वो बंदी, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करती है। फिर वो सब चीज़ करने के बाद
वो थोड़ा सा पढ़ने बैठती, बिकॉज उसको पढ़ने का शौक था, तो कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ते रहती थी, नॉर्मल ही पढ़ते रहती थी। फिर उसके बाद वो अपनी ऑफिस के काम में प्रेजेंटेशन बना रही थी भाई, सभी चीज़ों को हैंडल कर रही थी, एकदम फोकस होकर बैठी थी ना। वही प्रिया के रूम में ही टेबल लगा लिया था उसने, स्टडी रूम अलग से था बट उससे प्रिया को देखना हुआ था, तो वहीं बेड के पास ही वो बैठी हुई थी एंड बार बार अपने लैपटॉप में कुछ कुछ चीज़ें कर रही थी, प्रिया को देख रही थी। तभी ऐसे करते करते ना बहुत देर हो जाता है, लगभग 8:30 बजे। नैना नीचे गई थी, नैना ब्रेकफास्ट बना चुकी थी। प्रिया एकदम उठती है, एकदम जल्दीबाजी में उठती है, शावर लेती है, शावर लेके नीचे आती है, उसके बाल गिले थे। तभी वो नैना को देखती है, हे क्या कर रहे हो आप यहाँ? कुछ नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं तो बस ऐसे ही। अरे तो फिर मतलब कि ब्रेकफास्ट क्यों बनाया, मैं तो हूँ ना। तो वो तो क्या हो गया, मैंने बना लिया, आपने बना लिया, बात है कि नैना मुझे नहीं पसंद आप ये सब करो, तो मुझे भी नहीं पसंद तुम करो। कुक को क्यों बोला जाने के लिए? अच्छा ठीक है, मैं वापस बुला लूँगी, ओके। एंड थैंक यू सो मच आज बनाने के लिए, मुझे लेट हो गया। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। ओके। इतना बोलने के बाद दोनों के बीच बातें होती हैं। बातें होने के बाद ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद नैना बोलती है, सुनो ना, वैसे एक बात बोलना था। प्रिया बोलती है, बोलो। हाँ एक्चुअली ना मेरी मीटिंग आज बाहर है, सो क्या तुम आ सकती हो बाहर? बाहर कहाँ आना है? वो पास वाले मॉल पे। अच्छा ठीक है, ओके देन आती हूँ, मुझे एक टेक्स्ट कर देना। ठीक है, ओके मैं पहुँचूँगी। एंड तभी प्रिया शांत हो जाती है। तभी नैना बोलती है, बोलो ना क्या हो गया? प्रिया बोलती है, एंड मेरे साथ तुमको नहीं लगता थोड़ा नहीं घूमना चाहिए? क्यों, ऐसा क्यों? देखो मेरे ऊपर लोग नज़र रखते हैं, मैं किसके साथ जा रही हूँ, किसके साथ आ रही हूँ, कहीं तुम्हारे ऊपर शूट किया था? तभी नैना हंसती है, सीरियसली तुमको एक बात बताऊँ? तभी हाँ प्रिया बोलती है, तुम चलो तुमको कुछ दिखाती हूँ। इतना बोलती तभी प्रिया बोलती ब्रेकफास्ट तो कर लूँ। तभी नैना बोलती ओके कर लो। इतना बोलने के बाद ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों निकलने वाले थे, तभी प्रिया यहाँ रुकती है। प्रिया यहाँ रुकने के बाद क्या करती है, नैना के फोरहेड को किस करती है, नैना की चीक्स को किस करती है, उसके लिप्स में थोड़ा सा किस करती है, उसको एकदम टाइट हक करती है। अच्छे से काम करना एंड लंच टाइम से कर लेना। नैना बोलती है सेम टू सेम, तुमको भी यही। तभी ये दोनों बाहर निकलते हैं। एज यूजल होता वही है, प्रिया की गाड़ी उसके ड्राइवर लेके आते हैं। वो पहले नैना को ड्रॉप कर, नैना पहले प्रिया को ड्रॉप करना चाहती थी आज। तभी प्रिया बोलती है बिल्कुल नहीं, जैसा होता है वैसे होगा। तभी ये लोग जा रहे थे, तभी नैना बोलती है वैसे एक काम करो, विंडो ओपन करो। तो प्रिया ओपन करती है और बोलती है साइड से देखो। तो साइड में देखती है, बोलती है पीछे 2 स्कॉर्पियो दिख रही। तभी एकदम प्रिया बोलती है हाँ दिख तो रही है, वाइट वाली ना और ब्लैक वाली। ठीक है वो देख लिया। अब एक काम करो, सामने देखो। सामने सामने क्या है, देखो ना, सामने 2 बाइक दिख रही होगी, एक R15 और एक MT। हाँ ये भी दिख रही है। तो उसमें कितने बंदे बैठे हैं? 4। और पीछे स्कॉर्पियो में कितने लगे तुमको? आई थिंक 6 तो होंगे। अच्छा ओके देन, एंड अपने लेफ्ट तरफ देखो, वो जो शॉप है वहाँ देखो। इतने बोले 2 शॉप की तरफ देखती है, तभी एक बड़ा हट्टा कट्टा सा आदमी खड़ा हुआ था स्मोकिंग करते हुए। दिखा? एंड राइट में, मेरे राइट में देखो। इतना बोला तो देखती है प्रिया, बोलती है हाँ ये भी है। तभी नैना बोलती है मोहतरमा ये सब दिखेंगे नहीं, बट ये सब हमेशा मेरे आस पास रहते हैं, है ना? एटलीस्ट तुम्हारे घर के बाहर भी रहते हैं, है ना? सिर्फ नाइट के टाइम पे मैं बोलती हूँ जाओ तो हो जाते हैं, इसलिए आप सेफ्टी की टेंशन मत लीजिए, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। एंड हाँ मुझे आपकी सेफ्टी की टेंशन है, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं आपको ड्रॉप करूँ एंड करूँ। अच्छा अगर मुझे कुछ हो गया तो? नैना ने उसका कॉलर पकड़ ली थी, तुम ना प्रिया फालतू बातें मत किया करो मेरे सामने, समझ में आया तुमको? अरे अरे सॉरी, मजाक कर रही थी। तुम्हारा नहीं मजाक, तुम अपने पास रखा करो, ठीक है? मुझे ऐसी मजाक नहीं पसंद। अरे बाबू सॉरी, बाबू सॉरी, सॉरी सॉरी बाबू, गुस्सा मत हो, मैं ना फिर ना मुंह तोड़ देना है तुम्हारा। इतना बोला नैना गुस्सा हो जाती है। तभी प्रिया बोलती अच्छा सॉरी ना, अच्छा सॉरी माफ़ कर दो, सॉरी। तभी इतना बोलने के बाद तभी इन लोगों के बीच क्या होता है, बात ही नहीं होती, नैना गुस्सा हो गई थी। हाँ तभी प्रिया क्या करती है, वो ड्राइवर था, इन लोग की गाड़ी ऐसी थी अंदर बहुत स्पेस, तो ड्राइवर इधर देख नहीं सकता था भाई, ऐसा था, उसको परमिशन नहीं थी। मिरर विरर सब ऐसे सेट किया गया था कि पीछे कुछ दिखेगा नहीं। तभी बीच में कुछ कटन टाइप्स लगे हुए थे, उसको प्रिया डाउन कर देती है। जैसे डाउन करती है, नैना उसको देख रही है क्या। तभी प्रिया उसके लैब में आके बैठती है। नैना बोलती है देखो गाड़ी है ये, मजाक मत करो, ड्राइवर है साथ में तो क्या हुआ, ड्राइवर है तो रहने दो, मुझे क्या लेना देना है। हाँ इतना गुस्सा क्यों? इतना बोलने के बाद वो प्रिया क्या करती है, नैना के ऊपर बैठी हुई थी, और उसके ऊपर बैठी हुई थी ना, तो नैना ने ना फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी, उसने एक ब्लेज़र पहना हुआ था और उसके ऊपर शर्ट पहनी हुई थी, एंड ओपन हेयर थे उसके, एंड ट्राउज़र पैंट, ये सारी चीज़ें पहनी हुई थी। तभी यहाँ पर जो हमारी बोल सकते हैं मोहतरमा जी थी प्रिया, वो क्या करती है, नैना के शर्ट के बटन खोलने लगती है। नैना उसका हाथ, पागल हो क्या, गाड़ी में हम लोग, तो क्या हो गया प्लीज़। तभी इतना बोलने के बाद ना एकदम शर्ट के बटन उसके खोलने लगती है। अब जैसा शर्ट के बटन खोलती है, नैना मना नहीं करती है, नैना मना नहीं करती है। तभी प्रिया उसके शर्ट के बटन खोलती है, भाई 3 से 4 बटन खोलती है, क्लीवेज दिख रहा था, एंड वहाँ पर वो अपना सर टिका लेती है अच्छे तरीके से, उसको बहुत टाइट हक करती है।
इतनी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है आपकी? तुम्हारी बातों की वजह से। समझ में आया तुमको? सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मेरे साथ ये सब। हर बार मरने की बात करते रहती हो, हर बार दूर जाती रहती हो, तुम हर बार मेरे को भगाते क्यों रहती हो? मुझे ये बताना। बताओ ना मुझे। प्रिया शांत थी, उसके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। आई एम सॉरी ना, माफ़ कर दो, अब से नहीं करूँगी। हाँ, बस हर बार का तुम्हारा यही आई एम सॉरी ना एंड ऑल, मुझे माफ़ कर दो। बट एट द एंड क्या कि आप जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। इस बार ऐसा किया ना प्रिया, मैं तुमको ना जान से मार दूँगी। अच्छा सॉरी ना, सॉरी। इतना बोला प्रिया एकदम, भाई प्रिया की ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा एकदम गर्म हो गई थी। वो नैना को बहुत ज़्यादा टर्न ऑन कर रही थी। नैना बोलती हटो ना प्लीज़। प्रिया बोलती क्यों? नैना बोलती प्लीज़ हटो ना, मैं टर्न ऑन हो जाऊँगी अभी यहीं बस। प्रिया हंसते हुए पीछे हो जाती है, उसके फ्लर्ट पे किस करती हुए उसकी शर्ट की बटन खुद लगाती है, बोलती अच्छा सॉरी ओके। तभी ये गाड़ी रुक जाती है। तभी नैना बोलती है लो आ गया तुम्हारा ऑफिस। प्रिया बोलती है मेरा ऑफिस नहीं मैडम, आपका ऑफिस, आप भूल चुके हैं, मैंने ड्राइवर को बोलकर रूट चेंज करा दिया था, सो जाइए। इतना बोलने के बाद प्रिया नीचे उतरती है, नैना उतरती है। एज यूजुअल नैना अपना डेली रूटीन फॉलो करते ऑफिस के अंदर जाती है। प्रिया अंदर नहीं जाती, वो बाहर से ड्रॉप करती है एंड उसकी जो गाड़ी थी वो आ रही थी, उसमें बैठ के वो अपने ऑफिस निकल जाती है। अब वो जैसे ही अपने ऑफिस जाती है तभी प्रियंका खड़ी हुई थी। मैम एक इम्पॉर्टेंट केस है। हाँ प्रियंका बोलो। मैम हमें कहीं जाना पड़ेगा एक्चुअली, वो जो लैंड वाला बात हुआ था ना, वहाँ पास ना काफ़ी ज़्यादा मारपीट हो रही है, तो तुम मुझे भी बता रहे। मैम मैंने आपके बहुत बार आपको फ़ोन ट्राई किया बट आपने पिक नहीं किया। अच्छा, इतना वाला अपना फ़ोन देखती बोलती शिट साइलेंट पे था। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो डायरेक्ट ऑफिस के अंदर भी जाती है, वहाँ से वो निकलती है एंड निकलने के बाद वो किसी कॉल करती है, हे विराट। हाँ बोल प्रिया, ड्यूटी ज्वाइन कर ले क्या? नहीं छुट्टी पे हूँ। अच्छा ठीक है, अक्षित का नंबर देना। तभी विराट बोलते अक्षित, अच्छा ठीक है अक्षित का नंबर ले ले। इतना बोला तो वो अक्षित का नंबर देती है। तभी प्रिया बोलती है अक्षित। हाँ गुड मॉर्निंग प्रिया मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। कहाँ? मैम बस ड्यूटी पे जा रहा हूँ, एक काम करो वहाँ से अपनी टीम फोर्स लेकर इस जगह पे पहुँचो। ओके मैम। इतना बोला तो कॉल कट हो जाता है। अब जैसे प्रिया वहाँ पर जाती है, भाई होता है ना गाँव में जो लोग होते हैं ना, कुछ सरपंच टाइप एकदम, जो मेरा है मतलब मेरा है, किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। एंड किसान यार वो क्या कर लेगा बंदा, वो खुद तो ठीक से कुछ कर नहीं पा रहा है, ऐसा वाला बात आ जाता है ना। उनका साथ कौन देता है? प्रिया वहाँ पहुँचती है, काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई हो रही थी, 3-4 एकदम हट्टे कट्टे लड़के उस किसान को पीट रहे थे। प्रिया पहुँचती है। प्रिया पहुंचने के बाद एक फायर करती है, हवा में फायर करती है। अब जैसे वो हवा में फायर करती है, वो लड़के लोग एकदम उस किसान के गला पकड़ लेते थे। फिर बोलते देखो ये भूल के भी ये गलती मत करना, अगर ये गलती की ना आई स्वेयर। इतना बोले, आज प्रियंका वीडियो बना रही थी, लाइव वीडियो फुटेज बन रहा है, ज़िंदगी भर तुमको जेल में कटना पड़ेगा, मौत ही सज़ा नहीं होना तुम्हारी, तो मेरा नाम भी प्रिया सिंह नहीं, याद है ना तुमको? इतना बोलने के बाद वो एकदम धमकी, अब ये छोड़ उसको। इतना बोलने के बाद प्रिया जाने लगती है। तभी सरपंच था, अरे मैडम ऐसे कैसे, बहुत गर्मी है आप में, बट तनिक आप भूल रही हैं कि ये गांव हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, जाइए खाइए पिइए ऐश कीजिए, शादी ब्याह कीजिए, क्या आप ये सब किसानों के चक्कर में पड़े हुए हैं? प्रिया बोलती है देखिए मिस्टर, आप अपने काम से काम रखिए। अरे मैडम हम तो अपने काम से ही काम रख रहे हैं, बट आप बीच में आ रही हैं, सो आप क्या चाहती हैं बताइए। प्रिया आगे जाती है, बिकॉज वो किसान की भाई ब्रीदिंग रुक गई थी, तभी प्रिया आगे जाती है। वो एक डंडा पड़ा हुआ था, देखो वो हर किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकते, बिकॉज उसको हर एक बुलेट्स की हिसाब देनी पड़ती है भाई। वो डंडा पड़ा हुआ था, डंडा उठाती है और उसके हाथ में मारती है, जो लड़का पड़ा हुआ था वो एकदम से छोड़ देता है। तभी प्रिया बोलती है अगर ये हाथ दोबारा इसके गले तक पहुंचा ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तभी ये सब बातें चली, तभी 3-4 लोग प्रिया को घेर लेते हैं, प्रियंका भी थी साथ में एंड कुछ टीम्स थे, बट ये सारी चीज़ें आपको खुद ही हैंडल करनी पड़ती है। 3-4 लोग प्रिया को घेर लेते हैं। प्रिया बोलती है ओके देन फाइट करना है। इस बीच प्रिया ने क्या किया था, बहुत सारी फाइटिंग स्किल सीख ली थी भाई उस बंदी ने। 3-4 लोग आते हैं एंड प्रिया का ऐसा था कि प्रिया नॉर्मल कुर्ती ही पहनती थी अधिकतर। तभी वो फाइट करने वाली थी, तभी पीछे से गोली की आवाज़, पीछे विराट खड़ा होता, बोलते अरे 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 ऐसे कैसे, ऐसे कैसे सरपंच जी, हमने तो सुना था कि आप बहुत महान हैं, बट आपकी असलियत पता चल रही है। तभी वो सरपंच विराट को देख के अरे बेटा तुम, अरे सरपंच जी आप ज़रा सा पता तो लगा लेते, आप जिसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप घर बनाने बच्चे पैदा करने बोल रहे हैं, वो कौन है? हाँ बहन है वो मेरी। तभी वो सरपंच, अरे बेटा बेटा बट तुम्हारी बहन तो कोई नहीं। अरे सरपंच जी क्या बहुत आपको गर्मी है ना। इतना बोलने के बाद विराट आता है और विराट आने के बाद बोलता है ओए छोटू, इतना बोला देख कांस्टेबल को बुलाता है, बोलता है जनिक सरपंच जी को गाड़ी में बैठाओ, थोड़ा अच्छे से आज खातिरदारी करते हैं, चलिए सरपंच जी चाय पी के आते हैं थाने में। इतना बोले तो उसके सारे गुंडों को वो बैठवाती है, वो बैठाता है विराट कि इन लोग को लेके जाओ। भाई कूट देता है, किसको कूटता है? जिसने प्रिया के ऊपर गन पॉइंट किया था एक बंदा, उसको कूट देता है विराट। बोलता है बेटा ये गन और ये नज़रें कहीं और लगा के रखना, दोबारा इसकी तरफ आँख उठा के देखा ना तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। प्रिया बोलती बड़े जल्दी आ गए, लगता है गोली खाने के बाद ही आते।
तभी यहाँ बोलते अरे सॉरी यार लेट हो गया। एंड अक्षित आ रहा होगा, हाँ हाँ मुझे पता है, फोर्स लेके आ रहा होगा। इतना बोलने के बाद विराट बोलते अच्छा चल तू हैंडल कर, मैं जा रही हूँ, तेरी भाभी गुस्से में भड़की हुई है मेरे ऊपर, वो कूट देगी मेरे को। अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी, हाँ अरे कोई बात नहीं बच्चा, आना पड़ता है, काम है। इतना बोलने का दोनों लोग को लेकर चले जाते हैं। तभी वो किसान आता है, धन्यवाद बेटा आपने हमारे लिए इतना कुछ। तभी प्रिया उनका हाथ, अरे प्लीज़ दादा प्लीज़ ये सब मत कीजिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, करना ही पड़ता। एंड प्लीज़। इतना बोलने के बाद उसके 2 बच्चे थे यार, ज़्यादा बड़े नहीं थे, जस्ट 17-18 साल के थे। थैंक यू दीदी, अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड ये मेरा पर्सनल नंबर है, कभी भी कुछ हो सो मुझे कॉल करना, ठीक है। एंड दादा सॉरी। इतना बोलने के बाद प्रियंका को बोलती है। तभी प्रियंका कुछ करती है, तभी वहाँ पर 2 डॉक्टर्स आते हैं, उसके अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। तभी वो किसान पैसे, तभी वो प्रिया मना कर देती है, सर प्लीज़ मेरे अकाउंट से में लिख लीजिएगा। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी प्रियंका बोलती है मैम आप अपनी जान हर बार रिस्क में क्यों डालती हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। अच्छा कब डाली मैंने, ये तो पहली बार था। मैम आप झूठ मत बोलिए, मैं आपसे कितने सालों से आपके साथ काम कर रही हूँ, जब भी कुछ होता नहीं है आप बीच में रिस्क में पड़ जाती हैं, आपको कभी कुछ हो गया था। अरे हाय क्या बोलूँ मैं। देखो प्रियंका हमारा काम है पता है, जब हम घर से निकलते हैं ना तो हम ये सोच के नहीं निकलते हैं कि आज हम आएंगे नहीं आएंगे, ये सब फालतू बातें होती हैं, है ना। सो होता क्या है कि अपने काम से बड़ा कुछ चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। अपने काम को पूजा करनी चाहिए हमको एकदम ईमानदारी से। बट मैम एक से क्या होगा, पूरा मतलब करप्ट है बोल सकते हैं, पूरा सिस्टम करप्ट है मैम, तो हमारे एक से काम करने से क्या होगा। तभी प्रिया उसकी तरफ देखती है, अच्छा एक से क्या नहीं होगा प्रियंका, तुम ये बोलो। भैया जब कोई बंदा हमारे लिए सही से रास्ता नहीं चुन सकता तो हम उसके लिए गलत क्यों पकड़ें। ठीक है 99% लोग गलत कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है प्रियंका हम भी गलत करें। नो मैम ऐसा तो ज़रूरी नहीं। हाँ तो फिर, है ना। सो ये सब मत सोचो। इतना बोलने के बाद ये लोग जाते हैं ऑफिस, बिकॉज लंच टाइम हो गया था भाई, पूरा ताम झाम करने में, वहाँ से काफ़ी दूर था। तभी नैना जैसे ना जस्ट नैना कॉल ही करती प्रियंका को, सॉरी यार प्रिया को। प्रिया बस बैठी हुई थी अपने चेयर में जाके, वो आंखें बंद करके। तभी कॉल आते हैं, नैना बोलती है ओए मैडम कहाँ हो तुम। अरे यार शिट 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 आ रही हूँ बस 5 मिनट ही है तुम्हारे पास, मॉल में कॉफ़ी एरिया में वेट कर रही हूँ, ठीक है कैफ़े के अंदर। अच्छा 5 मिनट में आ रही हूँ। इतना बोलने के बाद अब देखो थोड़ा हाथापाई हुई थी तो उसके ना जो ड्रेस पहना हुआ था ना उसमें थोड़ी ब्लीडिंग लग गई थी। तभी यहाँ हमारी जो प्रिया थी वो बोलती है यार ये देखेगी फिर चिल्लाई, फिर बोलती छोड़ यार। इतना बोले दो एकदम गाड़ी लेके निकलती है, भगती है भाई मॉल के अंदर। अब जैसे ही मॉल के अंदर जाती है, नैना यहाँ कॉफ़ी का सिप ले रही थी एंड बैठी हुई थी एकदम शांति से, एकदम उसका ऑरा ही अलग लग रहा था भाई, दूर से बंदी इतनी हॉट लग रही थी ना मत पूछो। तभी प्रिया आती, हाय हॉटनेस की दुकान, पूरी हॉटनेस लेके बैठी हो आप तो, अच्छा बस करो तुम। इतना बोलने के बाद ना इन लोग के बीच बात ही हो रही थी। तभी नैना ना उसके शर्ट पे देख लेती कि ब्लीडिंग लगी है, तभी बोलती ये क्या है। तभी प्रिया बोलती छोड़ो ना। इतना बोला इन लोग के बीच बात हुई। तभी नैना बोलती चलो कुछ शॉपिंग करना है, बट बार बार नैना का ध्यान उसके शर्ट में था। नैना भूली नहीं थी बट वो पब्लिक एरिया में थोड़ी और रिएक्ट कर सकती थी, मैच्योर थी बंदी। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर AR यानी की अनु। ओके कमेंट कर देना वीरो।